नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों को देखते हैं। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी, कहा तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ताकत से करूंगा काम। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, बोले मैं भारत की मिट्टी की महक लेकर आया हूं। मैंने प्रण लिया था कि मैं तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा रफ्तार से काम करूंगा। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, एनटीए से उठाए गए कदमों के बारे में भी मांगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक जांच रिपोर्ट देने को कहा। गुरुवार को होगी नीट पर अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला, सेना के 5 जवान शहीद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कठुआ में आतंकी हमला, भारतीय सेना के 5 जवान शहीद, 5 जवान घायल, कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ हमले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की मौत पर गहरा दुख जताया, कहा इस कठिन समय में राष्ट्र शहीद जवानों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। एमपी में हारे हुए बूथों पर पकड़ बनाने में जुटी बीजेपी, जिला मंडल स्तर पर होगी कार्यसमिति की बैठक। सीहोर के बोड़ी कला गांव में फैली सनसनी, 2 भाइयों के शव पानी के टैंक में मिले, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर में पौधारोपण अभियान में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। रेजिडेंसी कोठी पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिंतामणि गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर सभी के मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र प्रवास के दौरान यवतमाल जिले के कलंब में दीनदयाल प्रबोधिनी में पहुंचे। सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अमरवाड़ा के उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन सीएम मोहन ने जनसभाओं को किया संबोधित। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और सांसद विवेक बंटी साहू ने आदिवासियों के बीच ढोल मजीरा बजाते हुए नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायपुर में अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन का दूसरा दिन, अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन दे रही कांग्रेस। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने कहा अतिथि शिक्षक हो रहे काफी परेशान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। खेती किसानी जुड़े हुए मुद्दों पर रहा फोकस। हर गुरुवार को होने वाला 11 जुलाई का जनदर्शन कार्यक्रम रहेगा स्थगित। रायपुर में विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। प्रदेश में लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा में मिलेगा शिक्षा। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को मिलेगी 5 साल की छूट। दिल्ली में डिप्टी सीएम अरुण साहब जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में हुई शामिल। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। रायपुर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से की मुलाकात। कांग्रेस के डेलीगेशन ने बलौदाबाजार घटना को लेकर अपना रुख जाहिर किया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी चर्चा की। रायपुर में विधायक देवेंद्र यादव ने की बलौदाबाजार घटना के वीडियो फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग। कहा घटना को लेकर बीजेपी कर रही है राजनीति, अनर्गल आरोप लगा रही बीजेपी। वाकई ऐसा है तो सार्वजनिक करना चाहिए भाषण। रायपुर में कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, लंबे वक्त से खाली पड़े हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में दीपक बैज और भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने कार्य समिति बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। 10 जुलाई को होने वाली बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर होगा मंथन। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे शामिल। इंदौर में सदन की बात लोकसभा अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। ओम बिरला ने समझाई संसद के संचालन की कार्यप्रणाली। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया के कथित सहयोगी दीपेश टांक को मिली बेल। कल सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में मिली थी बेल। 10 जुलाई को एसीबी कोर्ट सुनाएगा फैसला। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। कहा अमरवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करेगा आपका एक वोट। रायपुर के एक स्कूल में जबरन घुसकर नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। एनएसयूआई प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल दुबे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कोंडागांव में गरीबी रेखा प्रमाण पत्र देने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया। नगरपालिका सीएमओ को किया गया निलंबित। सीएमओ की कार्यशैली पर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे थे। दुकानों की तोड़फोड़ के मामले में विधायक लता उसेंडी ने भी लगाई थी फटकार।
राज्य मंत्री नारायण सिंह की अचानक तबियत बिगड़ी, बीपी बढ़ने से घबराहट हुई। तबियत बिगड़ने के बाद नारायण सिंह को भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारायण सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है। बलरामपुर के सनावल छात्रावास में अधीक्षिका की मनमानी, छात्राओं से कराई जा रही शौचालय की सफाई, छात्राओं को दिया जाता है बासा भोजन, विरोध करने पर हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी भी मिलती है। मध्य प्रदेश में अब 9वीं कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा का बंधन हुआ खत्म। 13 साल से छोटा बच्चा भी ले सकेगा 9वीं कक्षा में प्रवेश, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। देवास में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया विरोध, कार्रवाई नहीं करने पर शिक्षा विभाग को दी आंदोलन की चेतावनी। कांकेर के बिनागुंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक महिला नक्सली को किया घेर। पुलिस ने मौके से 303 राइफल भी बरामद की। छतरपुर में अवैध शराब की बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। विरोध में एसपी ऑफिस में बैठे ग्रामीण, एसपी से की जल्द समस्या के निराकरण की मांग। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने पेरेंट्स को फीस वापस करने के स्कूलों को दिए निर्देश। 5 निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को अमान्य करने के आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। भिंड के लाहौर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे मैरिज गार्डन, नगर पालिका से मैरिज गार्डन संचालकों ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, जिम्मेदार अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश। बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं के कारोबार का हुआ खुलासा। दोबारा नशीली दवाएं बेचते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस होगा बर्खास्त। सागर में 6 बदमाशों ने की एक युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही मामले की जांच। कोंडागांव में 5 जुलाई से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चों का अब तक नहीं चल सका पता। 10 दिन से पुलिस लापता बच्चों की कर रही तलाशी। बच्चों के लापता होने से माता पिता हो रहे परेशान। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकी फैजान शेख की एटीएस रिमांड हुई खत्म। खंडवा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बुरहानपुर के नेपानगर में एक खेत में आरंभ फरमाता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। मजदूरों ने तेंदुए के साथ ली सेल्फी। वन विभाग ने ग्रामीणों को मौके से हटाया। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में हो रही अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट, कई जगहों पर बारिश के आसार। इंदौर के युग पुरुष आश्रम से नाबालिग बच्चा हुआ गायब। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की खबर से मचा हड़कंप। आनंद को हरदा की बाल कल्याण समिति से 10 जनवरी को इंदौर के युग पुरुष धाम में किया गया था शिफ्ट। कोरिया के आनी गांव से बधू के बगैर बेरंग लौटी बारात। शराबी दूल्हे से दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बारात में ही नशे में झूमता हुआ नजर आया था दूल्हा। सिंगरौली में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल देने के मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। ठेकेदार और मकान मालिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। ठेकेदार ने काम कराने के बाद नहीं दी थी 24 मजदूरों को मजदूरी। एमसीबी में पर्यावरण को सुंदर और सुरक्षित बनाने की पहल। स्काउट गाइड छात्रों ने किया पौधारोपण, लोगों को बताया पेड़ों का महत्व। मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मोहनी अरब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। अब उज्जैन के सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित होगा विभाग। सिंहस्थ की तैयारियों की रूपरेखा उज्जैन से तय की गई। जशपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बस से अवैध शराब का परिवहन करने वाले बस ड्राइवर, कंडक्टर, सप्लायर को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 32 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल। सरकार का पैसा खर्च होने के बावजूद व्यवस्थाओं में नहीं आया कोई सुधार। पिछले 2 महीने में निमोनिया और डायरिया से 93 बच्चों की मौत ने खड़े किए सवाल। मुरैना में सड़क की समस्या से परेशान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। महिलाओं ने सड़क नहीं बनने पर आत्महत्या करने की दी चेतावनी। अपर कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बालोद में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। जुन्नापानी शासकीय स्कूल में एक शिक्षक को किया गया अटैच। 3 साल से एक ही शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा था स्कूल। नाराज परिजनों ने स्कूल में जड़ा ताला। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली मामले में स्कूल कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। जबलपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों प्रिंसिपल को दी जमानत। जिला प्रशासन ने 27 मई को किया था गिरफ्तार। निवाड़ी पुलिस ने 1 महीने पहले हुई युवती की हत्या का किया खुलासा। प्रेमी ने दुष्कर्म की तर्ज पर की थी युवती की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
बड़वानी में रिश्वतखोर कृषि अधिकारी 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। आरोपी ने सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए मांगी थी रिश्वत। बालोद में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। जिला मुख्यालय कोंडागांव स्थित ऑडिटोरियम भवन में बीजेपी विधानसभा कोंडागांव के द्वारा मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आने वाले चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। बड़वाह में कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसान की बिगड़ी तबीयत। किसानों ने इलाज के लिए शासकीय अस्पताल में कराया भर्ती। चेन्नई की राशि का भुगतान नहीं होने को लेकर कर रहे थे आंदोलन। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक उप निरीक्षक और 3 आरक्षकों को मिला कॉप ऑफ द मंथ का खिताब। पुलिसकर्मियों ने युवती की हत्या में फरार आरोपी को पकड़ने में निभाई थी अहम भूमिका। बेहतर कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया। सागर के मैयर में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 44 पर किया चक्का जाम। उल्टी दस्त से परेशान है ग्रामीण। मामले में 2 गांव वालों की हो चुकी है मौत। अंबिकापुर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने सीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर सीएम मैडम से की मुलाकात। मैडम सीएम ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। मुंगेली में प्राथमिक स्कूल की छात्रा से मारपीट मामले में आया नया मोड़। जांच अधिकारियों ने शिक्षा अधिकारी को सौंपी जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में मारपीट को बताया गया हादसा। निवाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम नेगुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 55 साल की युवक की मौत हो गई। खेत में टप्पर डालकर बैठे थे पति और पत्नी। शहडोल में देखिए मानवता की मिसाल। रास्ते में पड़ी घायल चिड़िया का करवाया गया इलाज। चिड़िया के टूटे थे दोनों पैर। चिकित्सालय में डॉक्टर साकिब मिश्रा के द्वारा किया गया सफल ऑपरेशन। एमपी में उच्च शिक्षा विभाग में एफडी घोटाला। ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने 60 करोड़ रुपए जमा होने के बाद सरकारी बैंक में कराई ट्रांसफर। 2 साल तक निजी बैंक को मिला फायदा। आरजीपीवी कुलपति पर एक्शन के बाद ओएसडी ने मानी गलती। मैयर में 5 महीने से नगर परिषद कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। नाराज 140 कर्मचारी हड़ताल पर। सभी कर्मचारियों ने तहसीलदार अनुराग मरावी को सौंपा ज्ञापन। समय पर वेतन देने की मांग की। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ से पहले संवरेगा धार का विल्बा मित्रेश्वर मंदिर। सीएम के निर्देश के बाद पर्यटन विकास निगम बना रहा कार्य योजना। महादेव मंदिर के संरक्षण के लिए होगा सुंदरीकरण का कार्य। दुर्ग में गाय के पेट में चाकू से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का निकाला जुलूस। दोषी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मुरैना में बारिश से सोन नदी में आया उफान। ब्रह्मा बाजना गांव को कैलारस कस्बे से जोड़ने का रास्ता कटा। आधा दर्जन गांवों से टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। कोंडागांव की शिक्षिका को हैदराबाद में मिला प्रशस्ति पत्र। छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का काम करती हैं। कार्यशाला में 8 राज्यों से आए हुए 45 शिक्षक हुए थे शामिल। ग्वालियर में जनसुनवाई में आया अजीबोगरीब मामला। पति का रंग काला तो महिला ने छोड़ा घर। पति ने महिला के चरित्र पर किया संदेह। मंदसौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन मामले का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिला समेत एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास 40 अश्लील वीडियो भी जब्त किए गए। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने दिया धरना। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सिंगरौली में तेज रफ्तार 2 बाइकों के आपस में भिड़ंत हुई। दोनों बाइकों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजन। मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक ने बच्चों को बांटी निःशुल्क स्कूल ड्रेस और किताबें। राजगढ़ में बाइक सवार एक युवक पुल से नेवज नदी में कूदा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। इस दौरान युवक अचानक नदी से निकलकर थाने पहुंच गया। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। गांव-गांव से पहुंचे पीड़ित फरियादी। जनसुनवाई में मनमानी बिजली के बिल, मजदूरी भुगतान न होने की कर रही शिकायत। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब तक औसत से 25% कम हुई बारिश। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अलीराजपुर में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल। झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर स्कूली बच्चे। तहसील के रामपुरा गांव में स्कूल भवन नहीं। प्रधानमंत्री आवास में चलाया जा रहा स्कूल। कवर्धा में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का साथ। घूसखोर पटवारी को कलेक्टर ने किया निलंबित। पट्टा पर्ची बनाने को लेकर लिए थे 10,000 रुपए।
मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने के चलते स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। पिछले 4 दिन से ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का दौर। धार में गढ़पुर चौकड़ी पर भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 7 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिया धरना, वेतन को लेकर किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाइश के बाद प्रदर्शन को हटाया गया। एमपी में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। 2 करोड़ की लागत से बनेंगे हाईटेक कार्यालय। निर्माण कार्य में लगेगा 1.5 से 2 साल। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी बेस्ड बनाया जाएगा। बलरामपुर में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। खिड़कियों को तोड़कर निकले यात्री। हादसे में यात्रियों को आई हल्की फुल्की चोटें। बलौदाबाजार में अपोलो आयरन कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से गिरने से एक युवक की मौत हुई। वेल्डिंग करने चढ़ा था मृतक। कोरिया के चर्चा क्षेत्र में पीएम श्री शासकीय स्कूल में बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपने अंदर के हुनर का किया प्रदर्शन। जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए सराहना की। ओरछा में फिल्म शूटिंग से फ्री होकर फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। ओरछा में चल रही है भूल भुलैया 3 की शूटिंग। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या। ठाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लूपुरा गांव की घटना। आरोपी और मृतक रिश्ते में है भाई। शादी समारोह में दोनों में हुआ था विवाद। इलाके में तनाव का माहौल। शिवपुरी में नदी में मिली सरकारी वकील की कार में पड़ी थी व्यापारी की लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरैना के मोहनपुरा गांव में नहीं है शमशान घाट। बारिश के बीच अस्थायी टीन शेड लगाकर लोग कर रहे अंतिम संस्कार। सिंगरौली में 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती को युवक ने किया शादी का झूठा झांसा। युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कवर्धा में राज्य शासन ने किया तहसीलदार अधिकारियों का ट्रांसफर। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। कवर्धा पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का रहने वाला। नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। कवर्धा में शराब भट्टी के सामने मारपीट करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। नए कानून के तहत हुई गिरफ्तारी। कवर्धा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। देवास में तेज बारिश से शहर के एमजी रोड पर कई गलियों में हुआ जलजमाव। 2 पहिया वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। नगर निगम के अधिकारियों ने झाड़ा अपना पल्ला। कांकेर में स्कूल भवन नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर किया प्रदर्शन। गांव वालों ने स्कूल भवन बनाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। कटनी के सेहरा टोला में शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को भर्ती कराया गया। भोपाल में प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेल्थ मिशन ऑफिस का किया घेराव। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने समय से वेतन दिए जाने की मांग की। इंसेंटिव नहीं मिलने का आरोप लगाया। डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से बिलगड़ा डैम का अचानक बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट किया जारी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी करके लोगों को नदी से दूर रहने की मुनादी कराई गई। उज्जैन में पहली बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल। नालों की सफाई नहीं होने के चलते सड़कों पर फैली गंदगी। कई जगह बने जल भराव के हालात।